Hello to all the chemists, this is Anna Kaushik and today's video is about the capsule number 10 solution. Basically capsule number 9 थोड़ा ट्रिकी था बट कैप्सूल नंबर 10 मैंने बहुत इजी दिया था बट क्वेश्चन 4 मार्कर था। 4 मार्कर क्यों था उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। और आप सबका एक चीज़ मैं नोटिस की कि जब क्वेश्चन हार्ड होता है तो आप लोग आंसर ही नहीं देते हो और जब क्वेश्चन इजी होता है तो आप लोग आंसर देते हो। ऐसा मत करो, ट्रिकी क्वेश्चन हो तब भी आंसर देना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस पे फंसे थे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि वहां पे क्या था कि कार्बन सल्फर बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा था, ये पूरा ग्रुप ही रिमूव हो गया था। सो ये पॉसिबल नहीं है ना कि पूरा ग्रुप रिमूव हो जाए, वो भी इस तरह के आपके जंगल से रिएजेंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें ग्रुप ब्रेकिंग के लिए कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि रेने निकल यूज कर लेते हैं या फिर एक बर्च रिएक्शन में भी हमने कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करने का मीडियम देखा था। तो मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन ही होती है तो ये कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। जहाँ पे आप लोग अटके ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ तक मोस्ट ऑफ का आंसर सही था। यहाँ तक देखो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लिखना पसंद नहीं करते, एक्चुअल में पसंद नहीं करते। भले आप एग्जाम दे रहे हो ना तब भी आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाती है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और आप सोचते हो कि ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोग क्या सोच लेते हो कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना तो आप समझ गए कि हाँ वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आप क्या समझ लेते हो कि हाँ भाई ये बड़ा ग्रुप है, ये अगर अबोव द प्लेन है तो आपकी जो रिंग फॉर्म होगी वो बिलो द प्लेन फॉर्म होगी। करते हो ना ऐसा? करते ऐसा अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा ना तब भी करते हैं, कई सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, इसीलिए ये 4 मार्कर था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इस एक रीजन की वजह से इसको 4 मार्कर में डाला था, वरना रिएक्शन बहुत जनरल है। तो मेरी बात ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जरूरी नहीं होता कि अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो जो आपका अटैकिंग ग्रुप हो या फिर जो बाद में रिंग फॉर्म हो रही है वो बिलो द प्लेन जाएगी या उसके ट्रांस जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है तो प्लेस ही कहाँ है कि वो वहां से एब्स्ट्रैक्ट होके पहले जाएगा फिर बिलो द प्लेन आएगा, इतना थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले देखो सल्फर पे क्या है, लोन पेयर्स होते हैं, तो सल्फर CH3I पे अटैक करेगा और यहाँ से I हो गया रिमूव। ठीक है, यहाँ तक आप आ जाओगे। अब हम एक बार इसका मैकेनिज्म अच्छे से देख लेते हैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखो इस सल्फर पे क्या आगे CH3 एंड CH3, ये आया डबल बॉन्ड O। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे एक बेस यूज किया है, राइट, एक बेस यूज किया है। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को। एसिडिक प्रोटॉन कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ पे भी है, ठीक है, बट मेरी बात देखो, एसिडिक प्रोटॉन जब ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि एसिडिक प्रोटॉन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैंने ये कैप्सूल डाला था ताकि आप बेसिक कंसेप्ट को इग्नोर ना करो, ठीक है। अब बात ध्यान से देखो, जब इसने यहाँ पे अटैक किया, अब आपका बेस क्या करेगा, देखो यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, सल्फर है और यहाँ पे कार्बन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, साइज गैप है, तो इसके पास में जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे क्या आया आपका CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये CH2 नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर सकता है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है ये हमने बहुत बार रिएक्शन में देखी है। इवन प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस पे आपको सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में मैंने आपको 5-6 एग्जांपल करवाए थे कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। इनोल्स वाले चैप्टर में आपने ये बेसिकली रिएक्शन हम देखते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये तो ऑक्सीजन आपका कैसा होता है, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है और जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। दैट मीन कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये CH2 क्योंकि ये कैसा है, सल्फर से अटैच है, ये कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा,
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या मिला आपको, व्हाट वी गेट कि यहाँ पे O नेगेटिव एंड यहाँ पे SCH3 एंड यहाँ पे CH2। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्म हुआ। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से मूव ऑन करेगा और फिर से मूव ऑन किया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस CH2 पे अटैक करेगा और ये पूरा बल्कि ग्रुप SCH3 यहाँ से हो गया रिमूव। तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक रिंग फॉर्म होगी। और रिंग कैसी फॉर्म होगी देखोगे तो इस कार्बन सेंटर और इस कार्बन सेंटर के बीच में CH2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके CH2 की रिंग फॉर्म हो गई और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पे SCH3 है। तो मेरी बात ध्यान से देखो, अब ये अबोव द प्लेन ही क्यों आया, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पूरी रिएक्शन हुई है। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड ने सीधा जो ऊपर देखो, ऊपर आपका CH2 पूरा ग्रुप लगा हुआ है, बिलो द प्लेन ये पूरा आपका मॉलिक्यूल है। तो डबल बॉन्ड ने सीधा जो ऊपर था उसके ऊपर सीधा अटैक कर दिया। ठीक है, और ये बॉन्ड जस्ट ब्रेक हुआ है और इसलिए ये क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर थी, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं थी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हुई थी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बेसिक तो आपको यही समझना है कि दोनों का प्लेन क्यों सेम रहा। जल्दबाजी मत करना कि जरूरी नहीं होता कि आपके अगर बल्कि ग्रुप है तो वो ट्रांस ही जाएंगे। ठीक है, कई बार आपको इस तरह का मिलता है कि दोनों ही सेम प्लेन में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में सेम प्लेन से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये हार्ड न्यूक्लियोफिलिक एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वाली बात को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनोल्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोल्स को प्लीज पढ़ो, क्योंकि आगे भी इनोल में कुछ एक बातें तो बाकी है, कुछ चैप्टर्स तो हम करने वाले हैं इनोल्स के, और जो हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनोल के जनरल मैकेनिज्म को समझने के लिए। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट ऑप्शन है और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट कैप्सूल में आपको एक रिएजेंट के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।